रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर आजसू और कांग्रेस का प्रचार जारी है। यूपीए समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो के समर्थन में चुनाव प्रचार करने रामगढ़ पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि ममता देवी को एक षड्यंत्र के तहत फंसाकर जेल भेजा गया है। रामगढ़ की जनता जानती है कि ममता देवी ने उनके लिए क्या कुछ किया है। इस चुनाव में षड्यंत्र करने वालों को जनता जवाब देने का काम करेगी। कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने कहा कि चंद्र प्रकाश चौधरी को रामगढ़ की जनता ने 3 बार लगातार विधायक और मंत्री बनाया, लेकिन वे यहां की जनता को छोड़कर सांसद बनने गिरिडीह चले गए। वे मधु कोड़ा के सरकार में भी मंत्री रहे, जबकि उनकी पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो मधु कोड़ा सरकार का विरोध करते रहे। चंद्र प्रकाश चौधरी को जब रामगढ़ की इतनी चिंता थी तो वे यहां से चुनाव क्यों नहीं लड़े? इनकी ना नीति है ना कोई नीयत है। रामगढ़ के विकास का इनका दावा खोखला है। रामगढ़ से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। कहना है कि अगर 15 साल में विकास हुआ और 3 साल में विकास से वंचित कर दिया गया तो चंद्र प्रकाश चौधरी जी को रामगढ़ की जनता ने 3 बार का विधायक बनाया, 4 बार का मंत्री बनाया, तो क्यों नहीं चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने 7 महीने के लोकसभा के कार्यकाल को त्याग करते हुए खुद से नॉमिनेशन भरना चाहिए था, उनको खुद से चुनाव लड़ना चाहिए था, और वो जो 15 साल में विकास उन्होंने किया था उसको और बेहतर ढंग से ये 2 साल में करते। लेकिन जनता को बस बरगलाना, जनता को बस धोखा देना, देखिए आजसू पार्टी के सदस्यों की हमेशा से मंशा रही है। चंद्र प्रकाश चौधरी मधु कोड़ा के गवर्नमेंट में मंत्री थे और सुदेश महतो मधु कोड़ा जी का विरोध कर रहे थे, तो चंद्र प्रकाश चौधरी जी यहाँ से 3 बार के विधायक बने और लोकसभा लड़ने चले गए गिरिडीह। तो निश्चित तौर पर ये बात तो जनता को समझना चाहिए। कोई ममता देवी अपने लिए जेल नहीं गई, ममता देवी जनता के लिए जेल गई। ममता देवी जी ने जो कार्य किया है वो जनता जानती है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव में चंद्र प्रकाश चौधरी को दोबारा हार का सामना करना पड़ेगा और ममता देवी जी की भारी मतों से उनके पति की जीत होने वाली है। लोगों का कहना है कि क्योंकि पिछले बार अलग अलग लड़े थे, आजसू और भाजपा, दोनों को वोट जोड़ दिया जाए तो हमारी जीत हो। ये भी जनता देख रही है ना कि पिछले बार अलग अलग लड़े थे, और पिछले बार इसी मंच से, चुनावी मंच से सुदेश महतो जी ने और चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने भाजपा को बहुत गाली देने का काम किया था, भाजपा को बहुत बुरा भला करने का काम किया था। अब क्या हो गया? अब कैसे एक हो गए? जब इनकी नैया खुद डूबने लगी सुदेश महतो जी की, और जो यहाँ के युवा लोग थे जो इनसे ठगे जा रहे थे वो खुद इनके विपक्ष में खड़े हो गए, तब जाके इनको भाजपा का सहारा लेना पड़ा। देखिए, मुद्दा बहुत साफ है कि ये एक साजिश के तहत ममता देवी को फंसा करके, क्योंकि जिस वक्त ये घटना घटी इस वक्त रघुवर दास की सरकार थी, और उस घटना के खिलाफ रामगढ़ के लोगों ने अपना फैसला देके ममता देवी को जिताया था, और उसके बाद जो है उसके गवाह को किडनैप कर लेना, उसके पैसा देके खरीदने का प्रयास करना, ये सब का नतीजा है कि सही तस्वीर कोर्ट के सामने नहीं आ पाया, और उसकी विक्टिम हो गई एक माँ की बच्ची का माँ ममता देवी। एक तरफ फकीरी लड़ाई लड़ रहा है और दूसरी तरफ धन का अहंकार चुनाव लड़ रहा है। रामगढ़ एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जहां कांग्रेस ने एक नया टर्निंग पॉइंट देश के आज़ादी का इतिहास बनाया था। मैं उसी रामगढ़ को सलाम करने आया हूं, नमस्कार करने आया हूं, जोहार करने आया हूं कि आज यहाँ के लोग रामगढ़ का एक सीट नहीं जीते।